सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित का ये तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय का वीडियो भेज चुका हूँ तथा दूसरे वीडियो में मैं सुदामा चरित का पहला और दूसरा काव्यांश का विस्तृत व्याख्या कर भेजा हूँ। अब आज इस वीडियो के माध्यम से अगला काव्यांश का हम विस्तृत व्याख्या करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, अगला जो काव्यांश है वो है जब श्री कृष्ण और सुदामा जो मिलते हैं, मिलने के बाद उनकी जो आवाभगत किए श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को ये मालूम था बच्चों कि जब यहाँ हमारे सखा आए तो हमारे लिए उपहार स्वरूप हमारी भाभी अर्थात सुदामा की पत्नी जरूर उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट दी होगी। तो सुदामा से श्री कृष्ण पूछते हैं, पहले देखिए बच्चों, इसमें है कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो बच्चों, यहाँ पर इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। चापी मतलब चापना, दबाना, पोटरी मतलब पोटली, काख मतलब काख होता है या बगल में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं बच्चों? इसको प्रसंग पहले बतला दूं। वैसे सरलार्थ तो है कि यहाँ पर पूछ रहे हैं श्री कृष्ण कि मेरे सखा, मेरे मित्र, हम जब तुम यहाँ आ रहे होंगे तब हमारी भाभी कुछ न कुछ हमारे लिए अवश्य दी होगी, तो वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? अपने काख में क्यों छुपाए हुए हो? इस तरह से आनाकानी करना, इस तरह से छुपाना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उस पोटली को देना ही होगा। चलिए बच्चों, प्रसंग तो मैं पिछले वीडियो में भी बतला दिया हूँ, प्रसंग वैसा ही रहेगा। ऐसे मैं पुनः इसमें एक बार दोहरा देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 है ना के सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि नरोत्तम दास हैं। तो बच्चों, इस पाठ के में, क्षमा करेंगे, इस काव्यांश में जो कवि नरोत्तम दास जी हैं, इसके माध्यम से लोगों को है ना सच्ची मित्रता का जो उदाहरण पेश किया है उसको हम लोग को देखना है इसमें कैसे किया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा द्वारा भाभी का भेजा गया उपहार मांगने का दृश्य का चित्रण किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले इसका अब व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या बच्चों की इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण अपने सखा अर्थात मित्र सुदामा से कहते हैं कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा, जो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उसे देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? तुम उस पोटली को अपने कांख में अर्थात बगल में क्यों छुपाए हुए हो? मुझे देते क्यों नहीं हो? भाभी ने जो मेरे लिए पोटली दी है वह तुम्हें देना ही होगा, वो छुपाने से काम चलने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, तो ये था इसका भावार्थ। इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। अब हम अगले काव्यांश की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों आपका अगला काव्यांश है श्री कृष्ण सुदामा से पोटरी मांगते हैं। तो पोटरी मांगते हैं जो जिसमें तंदुल है, तंदुल से भरा हुआ। ये तब की कहानी बच्चों जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए नहीं बल्कि ज़बरदस्ती शीला ही भेजी थी। शीला जो है इनकी पत्नी का नाम है, सुदामा की पत्नी का नाम। तो वो ऐसा माना जाता है कि बच्चों कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप लेकर जाया जाता है। तो उस समय सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी थी कि कुछ था नहीं, तो पड़ोस से मांग करके सुदामा की पत्नी शीला कुछ तंदुल लाई अर्थात चावल लाई और उपहार स्वरूप श्री कृष्ण के लिए वही भेज दी जो कि पोटली में दबाए हुए थे। तो अब वही जो है पोटली को यहाँ मांगते हैं। उसका देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है, कितना अच्छा दृश्य है बच्चों। अब हम देखते हैं इसमें इसका वाचन कर लेते हैं पहले। याग चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, होटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भावी के तंदुल किन्हे। चलिए बच्चों, तो इसमें देखिए इसका मैं वाचन किया। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है। गुरु मातु मतलब गुरु माता अर्थात सांदीपनी मुनि की पत्नी है ना। चना तो चना जानते ही हैं, चाबी मतलब चबाना है ना या खाना, मुस्काए मतलब मुस्कुराना, कहियो मतलब कहना, चोरी तो चोरी है, बान मतलब होता है आदत या कला है ना, प्रवीण मतलब होता है प्रवीणे मतलब कुशल या निपुण, और चापी का भी बताया ही है। भीने मतलब भींगा हुआ, सुधा मतलब अमृत होता है। यहाँ प्रेम रूपी अमृत इसमें मिला हुआ था बच्चों। चलिए बच्चों, तो आगे है पाछले मतलब पिछले, बानी मतलब बार, अजाओ मतलब आज भी, तजाओ मतलब त्यागना मतलब छोड़ना, तैसे ही है ना उसी प्रकार भाभी तो है, तंदुल मतलब चावल के दाना है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब इसका हम देख पा रहे हैं, इसका शब्दार्थ मैं बतला दिए कठिन शब्दों का। तो इसका थोड़ा सा मैं ये बतला दूं कि यहाँ कहा जा रहा है कि आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी नहीं दीने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु माता के द्वारा यानी कि जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा सहित और सखा वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय गुरु माता ने लकड़ी बीनने के लिए है ना इन सभी को भेजा था। तब उस समय गुरु माता ने चना दी थी कि रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। तो जब वो गए थे वहाँ जंगल में, तो बीनते बीनते अचानक जोरों की वर्षा होने लगी, और जब वर्षा होने लगी तो फिर ये लोग एक पेड़ पर चढ़ गए थे। तो सुदामा जो है उनको जोरों से भूख लगी थी, तो वे अपना चना को खा लिए थे, लेकिन श्याम को अर्थात श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। तो वही यहाँ पर घटना है बच्चों। तो वही कहा था कि आगे चना गुरु माता दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, अर्थात गुरु माता के द्वारा जो चना दिया गया था हम लोगों को खाने के लिए वो भी तुम नहीं दिए थे है ना। तो श्याम मुस्कुरा कर के यहाँ कहते हैं कि सुदामा से कि चोरी के कला में अर्थात चोरी के आदत में तुम बहुत ही कुशल हो, प्रवीण हो है ना। जो कि देखो अभी भी पोटरी को यानी कि भाभी के द्वारा अर्थात सुदामा की पत्नी शीला के द्वारा हमारे द्वारा जो दी गई हमारे लिए उपहार है, उसको तुम अभी भी छुपाए हुए हो और हमें नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसमें पोटरी में कांख में क्षमा करेंगे, पोटरी जो कांख में दबाए हुए है या छुपाए हुए है वो उसमें जो है खोल कर क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसमें सुधा रस भींगा हुआ है इसलिए नहीं दे रहा है। सुधा रस का मतलब यहाँ शीला के द्वारा जो भेजा गया बच्चों ये एक तंदुल है, ये क्या उपहार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है कि प्रेम रूपी अमृत यहाँ पर भींगा हुआ है। प्रेम है किसका, शीला का यानी कि सुदामा की पत्नी का, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो प्रेम रूपी अमृत से भींगा हुआ तंदुल है उसे तुम
क्यों नहीं दे रहे हो? तुम अपने काख के पास क्यों दबाए हुए हो? पिछली बार आ जाओ ना जाओ तुम, यानी पिछली बार के तरह अभी भी तुम नहीं भूला है, उसी तरह अभी भी छुपाए हुए है ना। इस तरह से तुम करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए बच्चों, तो ये मैंने बतलाया। अब जो है आपका इसमें प्रसंग तो बतला ही दिए हैं, लेकिन प्रसंग मैं पुनः दोहराता हूँ इसके लिए बच्चों कि इसमें है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं, है ना। और इस कविता के माध्यम से श्री कृष्ण सुदामा के अतीत यानी बीते हुए दिनों का बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है ना। और आगे देखिए इसका भावार्थ इस तरह से लिखेंगे व्याख्या बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं को देने में आनाकानी करते थे, है ना। और आश्रम में जब गुरु माता ने हम दोनों को चने दिए थे उस समय अकेले चबा गए थे, अर्थात खा गए थे, है ना। तो इस तरह से तुमने मुझे चने नहीं दिए। तब बाद में फिर श्री कृष्ण जो थे मुस्कुरा करके और सुदामा से कहते हैं कि मित्र, तुम आज भी चोरी के कला में अर्थात चोरी के आदत में पूर्णतः निपुण हो, है ना। बिल्कुल उस कला में निपुण हो, है ना, कुशल हो। तुम पोटली को लगातार अपने काख में क्यों छुपाए हुए हो, है ना। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो? पिछले बार के तरह जो तुमने किया अर्थात चना मुझे नहीं दिया था, तो इस बार भाभी के द्वारा, है ना, चावलों के साथ यानी कि भाभी के द्वारा जो अमृत रस यानी प्रेम रूपी अमृत रस से भींगा हुआ जो तंदुल है उसे तुमको अवश्य देना ही होगा। उस तरह से करने से काम नहीं होगा। तुम अकेले अकेले इस तंदुल को नहीं खा सकते, तुम्हें मुझे देना ही होगा। तो बच्चों, अब इसका जो है अगला काव्यांश आपका क्या है वो देखते हैं बच्चों। अगला काव्यांश है आपका कि जब सुदामा श्री कृष्ण के धाम से अर्थात द्वारिका से लौट रहे थे उस समय का इसमें वर्णन है बच्चों। और इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है बच्चों कि जब कोई गरीब व्यक्ति या किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो और किसी के पास अगर जाता है और उसे खाली हाथ लौटता है या लौटना पड़ता है बच्चों, तो किस प्रकार से मन में अगले के प्रति अर्थात जिसके पास जाता है और कुछ नहीं देता उसके प्रति मन में अनेक प्रकार की जो है भावनाएं जो है मन में जो है बहती है। और क्या क्या देखिए इस समय श्री कृष्ण के विदा करने पर सुदामा को अपने वापस जा रहे घर और मन में क्या क्या सोचते जा रहे हैं, क्या ना सोच जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण क्या क्या कर दिया जो नहीं करना था। बच्चों, इसमें जिस समय तंदुल से भरे पोटली को श्री कृष्ण सुदामा से लिए और 2 बार 2 मुट्ठी खाए, उसी में 2 लोग दे दिए थे और तीसरा मुट्ठी भी खाने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी रोक ली थी क्योंकि तीनों लोग चला जाता। लेकिन ये सब का भान अर्थात ज्ञान सुदामा को उस समय नहीं था, क्योंकि हालांकि वो भी सुदामा भी एक ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन समय पर कभी कभी दिमाग भी जो है ना बुद्धि भी काम नहीं आती है, कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है। तो बच्चों, ये जो काव्यांश में हम लोग को पढ़ना है ये तब उस समय का जो है इसमें वर्णन है जब श्री कृष्ण सुदामा को विदा कर रहे हैं और विदा करने के क्रम में कुछ उन्हें दिए नहीं। वैसे भी किसी ब्राह्मण को जब विदा किया जाता है तो दान दक्षिणा दिया जाता है। दान दक्षिणा में या तो नगद राशि यानी नगद पैसे दिया जाता है, कुछ कपड़ा वगैरह दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। वो ऐसा इसलिए नहीं किए थे बच्चों क्योंकि सोचते थे कि वैसा काम मैं नहीं करूं जिससे कि हमारे मित्र अर्थात सखा सुदामा को
मन पर ठेस पहुँचे कि हम ये एक दान के स्वरूप में इसको दे रहे हैं। इसलिए इनके रहते इनके घर पर झोपड़ी से सुदामा का जो है महल द्वारिका के तरह वहाँ सुदामा नगरी बस गया और मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि जो द्वारिका है यह सुदामा का नगरी है बच्चों। चलिए बच्चों, तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि क्या क्या जो है रास्ते में वो सोचते हुए जा रहे हैं सुदामा, वो देखिए अपना भड़ास कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसमें है बच्चों कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हौ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तरक दही के काज, अब कहीं हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसका हम अर्थ जान लेते हैं। तो उसका कठिन शब्द का अर्थ है बच्चों से पुलकनी मतलब हर्षपूर्वक खुशीपूर्वक है ना, और मिलनी मतलब मिलना, आदर मतलब सम्मान करना, पठवनी मतलब विदाई करना, कछु मतलब कुछ है ना। फिर है हरि, यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। राज समाज मतलब राजपाट, ठीक है। आवत मतलब आता हो, आना। वाही शब्द का प्रयोग यहाँ शिला के लिए प्रयोग किया गया बच्चों, सुदामा की पत्नी के लिए। ठेली मतलब बलपूर्वक भेजना है ना, पठियो ठेली मतलब बलपूर्वक भेजना। घर घर कर ओढ़त फिरे मतलब घर घर जाकर के हाथ फैलाना है ना। तनक मतलब थोड़ा। अब कहीं यहाँ पर कहियो मतलब कहता हूँ, समझावे मैंने समझाकर। बहु मतलब बहुत। धरव सकेली, सकेली मतलब यहाँ संभाल कर रखना। चलिए बच्चों, तो ये कठिन शब्द के अर्थ था। अब हम इससे कुछ सरलार जान लेते हैं, तब फिर हम इसके प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। चलिए देखिए, इसमें है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृष्ण को है ना, जब हम कृष्ण के पास गए तो उठ करके और हमसे बहुत ही हर्षपूर्वक प्यार से और खुशी खुशी हमसे गले मिला है ना। उसके बाद आदर और सम्मान के साथ है ना हमें बिठाया, हमसे बात किया। लेकिन वह पठवनी गोपाल की, जब वो गोपाल अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर जब हमको विदा किया तो कुछ नहीं दिया। क्या उसे ये मालूम नहीं था कि हम किस जाति के हैं? कि ब्राह्मण जाति को जब भी विदा किया जाता है तो उसे कुछ न कुछ विदाई स्वरूप देना चाहिए, और उसे मालूम नहीं था, जो मुझे ऐसे ही भेज दिया। और भी समाज उनका दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास जो भी तंदुल था वो भी खा गया और कुछ दिया भी नहीं। तो अगला क्या है बच्चों कि कहा भयो जो अब भयो हरि को सराज समाज, अर्थात क्या हो गया इसे जो इतना बड़ा राजपाट और धन संपत्ति वैभव से परिपूर्ण हो गया। पता नहीं कैसे इतना हो गया अचानक इसे। मन में देखिए कैसा 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 बात जो है उठ रहा है उनका, लेकिन ये नहीं पता कि उनके जो है सुदामा नगरी में क्या क्या जो है वहाँ पर श्री कृष्ण जो है पहले ही है ना विश्वकर्मा जी के माध्यम से सारा चीज़ करवा दिए थे। इनको कुछ भान नहीं था। देखो जब नहीं मिला था कैसा कैसा बात दिमाग में आ रहा है अपने सखा के प्रति, और श्री कृष्ण जो है वहाँ क्या क्या नहीं करवा दिए। सारे चीज महल अटारी सब बनवा दिए, घोड़े हाथी महावा सब जो है वहाँ उपलब्ध है। जैसे द्वारिका में था वैसे ही वहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर इनको पता नहीं है। इसलिए सामने में जो दिख रहा है वो मन में इनके जो है आते जा रहा है, और देखिए क्या क्या सोचे जा रहे हैं। आगे कहता हौ आवत नहीं हो तो वही पठियो ठेली। हौ आवत नहीं मतलब मैं आ नहीं रहा था, लेकिन मेरी पत्नी जबरदस्ती बलपूर्वक भेजी कि जाइए अपने सखा के पास और वहाँ आपको कुछ न कुछ श्री कृष्ण जरूर मदद करेंगे, है ना। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। और फिर कहा तो देखो कैसा जो है दिमाग में कैसा बात जो है बोल रहे हैं अपने सखा के लिए कि ये श्री कृष्ण वही है ना जो कि थोड़ी सी दही के लिए है ना, थोड़ा सा माखन के लिए है ना, घर घर जाकर के हाथ फैलाता था, घर घर जाकर के मांगते फिरता था, चोरी करता था। तो वो हमें क्या देगा? जो खुद जो एक चोरी करता था उसका अब वही आदत है, वो मुझे क्या दे सकता है।
अब आगे पंक्ति में है कि अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली, अर्थात ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं जाकर के अपनी पत्नी अर्थात शीला को कहूँगा कि लो तुम्हें इतना धन दिया है श्री कृष्ण कि इसे संभाल करके रखो। चलिए बच्चों देखिए ना कैसा जो है बात इसमें जो है समझ में आता है, समझ में आ रहा है श्री जो है सुदामा को। अब देखिए इसका प्रसंग जो है बच्चों आप प्रसंग वही है, इसमें है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इस कविता में है ना मित्रता का जो सच्ची जो है मित्रता का को अवगत कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए कैसा प्रयास इसमें किया गया है वो देखिए। और इसमें सुदामा के जो मन है उसके उनके भाव को बहुत सुंदर ढंग से जो है इसमें वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों तो अब आगे आपका इसका व्याख्या कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि हमारे जो थे है ना वे किसके सुदामा के आगमन पर माने आने पर श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रसन्नता दिखाई, उठकर उनसे अर्थात सुदामा से मिले है ना, गले लगाए, आदर के साथ अपने आसन पर बिठाए। और जब श्री कृष्ण सुदामा को विदाई करने लगे तो उस समय उन्हें कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो जान रहे थे कि यदि मैं देता हूँ तो लगेगा कि एक मित्र मुझे दान में दे रहा है, तो यहाँ मित्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण सुदामा कहते हैं कि गोपाल जब अर्थात श्री कृष्ण मुझे भेज रहे थे, विदाई कर रहे थे, तो वे क्या नहीं जानते थे कि मैं एक ब्राह्मण जाति का हूँ। इसलिए ब्राह्मण जाति को जब भी विदाई किया जाता है तो कुछ न कुछ दिया जाता है ना। अब यहाँ पर है कि आगे की कहा भयो जो कि अब मालूम नहीं कि श्री कृष्ण को क्या हो गया कि इतना धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण हो गया, उसे इतना राजपाट मिल गया। मैं तो यहाँ आ नहीं रहा था, लेकिन हमारी पत्नी जो शीला थी वो क्या की बलपूर्वक मुझे यहाँ भिजवाई कि जाइए अपने सखा श्री कृष्ण के पास, आपको अवश्य कुछ न कुछ मदद करेंगे। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण का दशा ही स्थिति कुछ और है कि वही श्री कृष्ण है जो कि पहले घर घर जा कर के है ना माखन और दही चुरा लेता था, हाथ फैलाए चलता था थोड़ा सा दही के लिए है ना। तो जाकर अब मैं अपनी पत्नी को ये कहूँगा कि समझा कर कहूँगा कि लो श्री कृष्ण इतना धन दिया है कि कहना ही नहीं है, इसे तुम अब संभाल कर रखो। चलिए बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही, शेष जो है अगले वीडियो में है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए, देख करके और इसका सप्रसंग व्याख्या लिख करके और मेरे नंबर पर अवश्य भेज देंगे। धन्यवाद।